गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए अपने क्लास 8th के अंदर जो चल रही थी वो चल रहा था, चैप्टर नंबर था 3.1 स्टार्ट करना था। अब 3.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, क्या क्या चीज़ें चतुर्भुजों को समझना, चतुर्भुजों के बारे में। चतुर्भुज की बात करते हैं। पहली चीज़ बात करते हैं अपन चतुर्भुज की। क्या होता है चतुर्भुज? चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति क्या कहलाएगी? चतुर्भुज। इस चीज़ का ध्यान रखें, घिरी बंद आकृति होना कंपलसरी है, मतलब बंद होनी चाहिए आकृति। अगर बंद नहीं है तो फिर वो चतुर्भुज नहीं है, चाहे उसमें चार भुजाएं हो। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ये चतुर्भुज हो गया। अब चतुर्भुज की परिभाषा मैंने बता दी। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। चतुर्भुज के अंदर कितने कोण होते हैं? चार। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। ये हो गया चतुर्भुज के। अपन जो उसके प्रकार हैं उसकी बात करते हैं। चतुर्भुज, पहला समांतर चतुर्भुज, दूसरा समचतुर्भुज, और तीसरा हो गया अपने पास समलंब। मतलब तीन हो गए। अब इन तीनों की डेफिनेशन मैं आपको बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला समांतर चतुर्भुज। समांतर बनता कैसे है उस पर पहले डिस्कस कर लेते हैं अपन। ये समांतर चतुर्भुज हो गया अपना। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की दो भुजाओं के बीच की दूरी समान और दो भुजाओं के बीच की दूरी असमान हो, क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। ये किसका क्षेत्रफल हो गया? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। फिर बात करते हैं समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान हो। सभी भुजाएं क्या हो? समान हो, समचतुर्भुज कहलाता है। समचतुर्भुज क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल। क्लियर? ये चीज़ हो गई। फिर बात करते हैं अपन समलंब चतुर्भुज की। क्या होता है समलंब चतुर्भुज? समलंब चतुर्भुज पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं अपन। इसका समलंब चतुर्भुज का ये समलंब चतुर्भुज हो गया। क्या होता है इसका? इसका जो फॉर्मूला है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ऊंचाई को उनके बीच की दूरी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। परिभाषा में बोल देता हूँ, जब ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की दो भुजाओं के बीच की दूरी समान और दो भुजाओं के बीच की दूरी असमान हो, क्या कहलाएगा अपने पास? समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। देखिए ये तीनों डेफिनेशन हो गई। इसके मैंने जो क्षेत्रफल थे वो बता दिए। ठीक है, चतुर्भुज बता दिया है। अब अपन आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। क्या था एक्सरसाइज के अंदर वो देखें। सिंपल चीज़, चतुर्भुज चार भुजाओं वाला, लेकिन कौन सी भुजाएं? जो बंद हो, जो इसको क्या करे? बंद करें, वो कहलाएगी अपने पास। आगे बात करते हैं अपन 3.1 की। यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दी गई है। इस आकृति में ये बताना है कि साधारण वक्र कौन सा है। पहले तो साधारण वक्र होती क्या चीज़ है? साधारण वक्र है मतलब अपन कोई भी शेप हो, जैसे फर्स्ट शेप की बात करते हैं। फर्स्ट शेप है अपने पास इस तरह से शेप है। ठीक है, साधारण वक्र। साधारण वक्र मतलब एक वक्र है, सिंपल सा शेप है ऐसे, तो ये साधारण वक्र कहलाएगा। फिर पहली हो गई, दूसरी हो गई साधारण वक्र, तीसरी साधारण वक्र नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी शेप्स अलग अलग आ रही है। दोनों ही सर्किल आ रहे हैं लेकिन दोनों के बीच में गैप है। थर्ड साधारण वक्र नहीं है। फोर्थ साधारण वक्र है, सिंपल से आकृति, ये साधारण वक्र हो गया। फिर फिफ्थ भी हो गई, सिक्स भी हो गई और सेवन्थ भी हो गई। ये सब आपने देखा होगा सारे सारे बंद हैं, सारे सारे बंद हैं। ये साधारण बंद वक्र भी कहलाएंगे और साधारण वक्र भी कहलाएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड का आंसर सेम होगा। थर्ड की बात करें बहुभुज, जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों, जैसे सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया, फोर्थ हो गया, इन सब में भुजाएं हैं, भुजाओं से रिप्रेजेंट हो रहा है। अच्छा, थर्ड वाला क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर सर्किल आ रहे हैं, इसलिए थर्ड वाला रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। उत्तल बहुभुज, उत्तल और अवतल। उत्तल और अवतल। पहली चीज़ देखो, उत्तल की बात जो अपन करते हैं, उत्तल के लिए अपन को दे रखा है, पेज नंबर है इस पे। इससे पहले जो पेज नंबर है, एक सेकंड देखो क्या था पेज नंबर, इसका है पेज नंबर 43 पे। 43 पे इसकी डेफिनेशन दे रखी है उत्तल की और अवतल की।
तो उसने कहा है अपन को उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या होता है? देखिए उत्तल बहुभुज की एक डेफिनेशन सिंपल सी है, क्या होती है? जैसे ये शेप बनी हुई है, इसमें अगर इस शीट से सामने वाली शीट पे विकर्ण बन जाए, अगर विकर्ण बन जाए तो ये उत्तल की श्रेणी में आएगा। और विकर्ण जो है वो अंदर की तरफ रहे, विकर्ण कहाँ रहे? अंतः भाग में रहे, तो ये किस में आएगा? उत्तल की श्रेणी में आएगा। अब अवतल की श्रेणी में कौन सा आएगा वो देखो, जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट के अंदर शेप ये आ रही है, इसके अंदर ये शीर्ष है, इसके सामने शीर्ष ये है, तो विकर्ण कहाँ आ गया? बाहर की तरफ आ गया, बाह्य भाग आ गया, तो ये किसकी श्रेणी में आएगा? अवतल की श्रेणी में आएगा। क्लियर? आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरा। निम्नलिखित में प्रत्येक में कितने विकर्ण होते हैं? एक उत्तल चतुर्भुज में, एक उत्तल की बात करते हैं, उत्तल चतुर्भुज की बात करते हैं, चतुर्भुज के अंदर हमेशा 2 विकर्ण होते हैं। एक समषष्ठभुज में, अब समषष्ठभुज जिसमें अंदर समान 6 भुजाएं हों, ये होगी। अब 1 विकर्ण, 2 विकर्ण, 3 विकर्ण, इस पॉइंट से हो गया। फिर 1 विकर्ण, 2 विकर्ण, 3 विकर्ण, फिर इस वाले से यहाँ पे हो गया, इस वाले से यहाँ पे हो गया, तो हो गया 1 2 3 उससे हो गए, 3 3 6 हो गए, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, फिर इससे इधर हो गया, इससे इधर हो गया, इससे इधर हो गया, 8 हो गया, ये 9 हो गया, 9 हो गया, और इससे इधर हो गया, इससे इधर हो गया, इससे इधर हो, तो 9 विकर्ण बनेंगे करीबन। हाँ, तो 9 विकर्ण बन रहे हैं। कितने विकर्ण बन रहे हैं? 9 विकर्ण बन रहे हैं। विकर्ण की परिभाषा भी क्लियर होनी जरूरी है। विकर्ण की परिभाषा क्या होती है? त्रिभुज, किसी भी आकृति में एक शीर्ष से उसके सामने वाले शीर्ष को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? विकर्ण कहलाती है। आगे बात करते हैं अपन। एक त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर एक भी विकर्ण नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये त्रिभुज हो गया, इसके अंदर विकर्ण कैसे होगा? सामने वाला शीर्ष तो है ही नहीं, सामने वाला शीर्ष यहाँ पे, तो ये रेखा से अपने आप ही टच हो रही रेखा है, दोनों रेखाएं तो मिल ही रही हैं, तो इसके सामने शीर्ष यहाँ पे अगर कुछ होता तो विकर्ण बनता। क्लियर? आगे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन नहीं करना, छोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं। जांच की तालिका की जांच कीजिए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर ये बताना है अपन को किसी भी शेप में, जैसे मैंने बात की, ये एक है, कितनी है? 1 2 3 4 5 6 भुजाएं। हर इस भुजा के अंदर जितने कोण बन रहे हैं, इस शेप के अंदर जितने भी कोण बन रहे हैं, उन कोणों का योग कितना होगा उसके बारे में बताना है। तो कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला है n-2 × 180। n की जगह कितना होता है? n मतलब होता है भुजा, n की मतलब कितनी होती है? भुजा। तो यहाँ पे कितनी है? 6 भुजा, 6 - 2 × 180, तो यहाँ कितना हो गया? 4 × 180, ये हो गया 720 डिग्री। मतलब इसके सभी कोणों का योग कितना होगा? 720 डिग्री होगा। क्लियर? तो ये बात करते हैं अपन इसकी, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूरा करना है। 4 के अंदर देखो, जिसमें भुजाएं 7 हैं, 8 हैं, 10 हैं और n है, n के लिए n वाला सूत्र आ जाएगा सीधा सीधा, खत्म। एक समभुज क्या है? एक समभुज के नाम बताओ जिसमें 3 भुजाएं हो। अगर 3 भुजाएं किसी में और समान है तो वो कहलाएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर ये चीज़? फिर बात करते हैं जिसके अंदर कितनी भुजाएं हो? 4 भुजाएं हो। 4 भुजाएं हो तो वो क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज। कौन सा कहलाएगा? समचतुर्भुज। क्लियर? फिर अपने पास बात करें 6 भुजाएं हो, 6 भुजाएं हो तो क्या कहलाएगा अपने पास? समषष्ठभुज। क्या कहलाएगा? समषष्ठभुज। क्लियर? तो समषष्ठभुज हो गया। इस तरह से क्वेश्चन हो गया अपने 5 क्वेश्चन हो गए। अब 5 क्वेश्चन होने के बाद आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको कॉपी के अंदर करना है और अच्छी तरीके से करना है, सोचना है, समझना है। जितनी मैंने आज डेफिनेशन लिखवाई इनको कॉपी में रिटर्न करना है, फॉर्मूले लिखवाए उनको लिखना है, उनको लर्न करना है, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।